विष्णु जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्ष के वकील है, लगातार इस मुद्दे को कोर्ट में वो रख रहे हैं। विष्णु जैन, योगी आदित्यनाथ का ये बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, प्रस्ताव रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये ऐतिहासिक गलती हो गई है और अब इसका समाधान कीजिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? कोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से पूरा ये मामला हम बराबर एडवोकेट कमीशन की जो कार्रवाई हुई थी 6-7 मई को, 14, 15, 16 मई को, उससे बहुत स्पष्ट था कि किस तरह के वहां पे अंदर सबूत मिले हैं, जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। और आगे हमारे आने वाले समय में हमारी कवायद ये, हमारी कोशिश ये है कि वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो और भी बहुत सारे सबूत और भी बहुत सारे फैक्ट्स और प्रूफ्स निकल के सामने आने वाले हैं। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी इसके लिए आदेश पारित कर चुकी है 21 जुलाई 2023 को, और इस समय ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर विचाराधीन है। 3 अगस्त को उसमें फैसला आने वाला है। तो हम लोग इस पूरे मामले में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया उसका बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो बात है, जो सच बात है, वही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसमें कोर्ट में क्या हो सकता है विष्णु शंकर जैन? क्योंकि मुस्लिम पक्ष हो सकता है ये मुद्दा वहां पर भी उठाए, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है पहले ही, और उस पर ये मुख्यमंत्री का बयान क्या किसी तरीके का बदलाव या परिवर्तन या कोई असर डाल पाएगा कार्रवाई में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई बयान असर डाल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह और लीगल पोजीशन ये है कि कोर्ट ने किसी के ऊपर गैग ऑर्डर नहीं लगाया कि आप इस इशू पे बात मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आज केस के फैक्ट्स हैं, जो पब्लिक डोमेन पे हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। जो वेस्टर्न वॉल है, जो आज हर जगह दिख रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। जो त्रिशूल है, जो शिवलिंग मिला है, उसके बारे में बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि भाई ये जो केस है एक जेन्युइन केस है, वैलिड केस है, सच्चाई से भरा हुआ केस है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को इसमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐतिहासिक भूल की है, गलतियां की है, जो बात हमेशा हम लोग भी बराबर कहते चले आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है इन सारी बातों से कोर्ट की कार्रवाई पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में जो मामला है वो एक डिफरेंट इशू है और जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो एक डिफरेंट इशू के पर्सपेक्टिव में बातें कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन, आज योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल कहां से आया, किसने रख दिया? हमने तो नहीं रख दिया। ये किस त्रिशूल का जिक्र कर रहे हैं और क्या इस तरीके की दलीलें कोर्ट में भी दी गई थी? देखिए, ये जो त्रिशूल है ये हमें व्यास जी के तहखाने में मिला था। इस तथाकथित मस्जिद के जो डोम है, 3 गुम्बद है, उसके नीचे त्रिशूल मिले थे, स्वास्तिक के चिन्ह मिले थे, बहुत सारे ऐसे चिन्ह है। शिवलिंग का जिक्र किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। शिवलिंग मिला था, देव प्रतिमाएं मिली थी, जो खंडित मूर्तियां वहां पे रखी हुई है, संस्कृत के श्लोक बने हुए, वेस्टर्न वॉल का जिक्र किया। तो ये सारे सबूत वो सबूत हैं जो इस समय कमीशन की कार्रवाई में, जैसा कि मैंने बताया, 6-7 मई और 14, 15 और 16 मई को सामने आए थे। और भी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण होगा तो और भी सबूत आएंगे। और अंजुमन इंतजामिया नहीं चाहता है कि ये सबूत आए कोर्ट के पटल पे, इसीलिए वो उसका विरोध कर रहा है। इससे क्या आपको लगता है फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में खुलकर बोला नहीं जा रहा था, कोई भी बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा था, लेकिन सीएम योगी खुद अब सामने आकर इस पर बयान दे रहे हैं। तो इससे क्या हिंदू भावनाएं और जागृत होंगी? उनको लगेगा कि अब उनका मुख्यमंत्री भी ऐसे बोल रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो जो उस केस के लीगल फैक्ट्स हैं उससे ज्यादा एकदम कोऑर्डिनेटेड बयान है। जो इस समय चीजें दिख रही हैं, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, उसके कॉन्सोनेंस में ये बयान है। और हिंदू भावनाएं जागने का सवाल नहीं आता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपनी बात कोर्ट के पटल से कोर्ट में रख रहे हैं। और जितने लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो कोर्ट में आज विश्वास रखते हैं कि कोर्ट हमें उचित फैसला देगी। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको एक आईना दिखाने का काम किया है कि वो लोग अपनी गलती माने और माने कि उन्होंने ऐतिहासिक भूल की और इस चीज को छोड़ दें। और ये कवायद हमेशा हो सकती है। राम मंदिर के केस में भी जितने वरिष्ठ लोग हैं जो राजनीतिक जीवन में रहे, उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो बयान है ये अंजुमन इंतजामिया को और मुस्लिम पक्ष को एक बताने की कोशिश है कि आपने एक ऐतिहासिक गलती की है और उसको आप मानिए, उसको समझिए। देखिए विष्णु शंकर जैन, आप जरा रहिए, एक और सवाल है जो मैं आगे लूं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिर से सुना देती हूँ योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो।
तो योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान ज्ञानवापी मसले पर, ज्ञानवापी को लेकर योगी आदित्यनाथ का दो टूक ये बयान सामने आया है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर आखिरकार त्रिशूल क्या कर रहा था, वहां की दीवारें चीख चीख कर क्या कह रही हैं। और बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दी कि एक प्रस्ताव मुस्लिम समाज को ही लेकर आना चाहिए, जिसमें ये कहना चाहिए कि ये ऐतिहासिक भूल थी, अब इसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। तो गलती पर मुस्लिम समाज से प्रस्ताव आना चाहिए, इस बात का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ ने किया।